अब बात करते हैं एक और शक्तिशाली पहलवान की, जो कलकत्ता के रहने वाले थे और उनका नाम गोवर पहलवान था। ऐसा कहा जाता है कि जो गोवर पहलवान थे वह गोल्ड ईटर थे, यानी कि वह सोने को खाया करते थे। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वह बताते हैं कि गोवर पहलवान का शरीर अद्भुत शक्तिशाली, सुंदर और घटा हुआ था और जिनकी जो हाइट थी वह 6 फुट बताई गई है। जब यह विदेश गए थे तो फिर विदेश में जब वह इंग्लैंड गए थे तो वहाँ पर इनका बहुत ही अच्छा स्वागत किया गया था। जिस प्रकार से गामा पहलवान विश्व विख्यात थे, उसी प्रकार से गोवर पहलवान भी विश्व विख्यात थे। गामा की ख्याति बहुत अधिक थी, लेकिन गोवर पहलवान की ख्याति इतनी अधिक नहीं थी, लेकिन फिर भी यह अपने स्थान पर बहुत ही ऊंचे पद को प्राप्त थे। गोवर पहलवान जो थे वह कलकत्ता के रहने वाले थे और वह एक धनी परिवार से संबंध रखते थे। उनका जो परिवार था वह धनी वर्ग था। जब वह अमेरिका, फ्रांस गए थे तो फिर वहाँ पर जो रहने वाले जो इनके प्रिय लोग थे, जो गोवर पहलवान को अत्यंत पसंद करते थे, वह गोवर पहलवान को प्रिंस गोवर के नाम से बुलाते थे। जब वह स्कॉटलैंड में गए थे तो फिर स्कॉटलैंड का एक पहलवान था जिसका नाम जिमी कैंपबेल था। उसको हमारे गोवर पहलवान ने 8 मिनट के भीतर 2 बार हराया था। एक पहलवान था जिसका नाम जिमी था, वह ब्रिटेन का रहने वाला था। तो फिर इस पहलवान के साथ भी गोवर पहलवान की कुश्ती हुई थी। पहली पकड़ में गोवर पहलवान ने उस विदेशी पहलवान को 16 मिनट में ही हरा के दिखाया था और दूसरी पकड़ में जिमी जो विदेशी पहलवान था, उसने गोवर पर घूंसों से प्रहार करना चालू कर दिया और जो निर्णायक था उसने उसी समय कुश्ती को रोक दी और कुश्ती को रोकने के बाद जो गोवर पहलवान थे उसको उन्होंने विजेता घोषित कर दिया। वहीं जो कुश्ती दंगल हो रहा था, वहाँ पर एक मिस्टर फ्लेमिंग नाम का एक सज्जन व्यक्ति था जो गोवर पहलवान और जिमी का ये जो मैच था उसको देख रहा था। तो मिस्टर फ्लेमिंग ने गोवर की पहलवानी से प्रभावित होकर गोवर पहलवान को 1600 पाउंड का एक जो थैला था जिसमें 1600 पाउंड धनराशि रखी हुई थी, वह गोवर पहलवान को भेंट स्वरूप प्रदान करी और गोवर पहलवान को ब्रिटिश चैंपियन कहकर पुकारा। गोवर पहलवान जो थे वह इस समय तक अपने अत्यधिक चरम पर थे, लेकिन उस समय भी गोवर पहलवान को जॉन बुल बेल्ट जो थी वह अभी हासिल नहीं हो पाई थी। यह जो जॉन बुल बेल्ट थी यह गामा पहलवान को तो प्राप्त हो गई थी। उन्होंने जो इतनी कुश्तियाँ लड़ी जिसके फलस्वरूप वह विजेता हुए और जॉन बुल बेल्ट जो थी वह उनको प्राप्त हो गई, लेकिन गोवर पहलवान अभी पहलवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, इसलिए उनको जो ये जॉन बुल बेल्ट थी वह अभी प्राप्त करना बाकी था। विदेश का भ्रमण करने के बाद जो गोवर पहलवान थे वह पुनः अपने देश भारत में आए और भारत में आकर उन्होंने अनेक कुश्तियाँ लड़ी और गोवर पहलवान का जो मुकाबला था वह विश्व विख्यात पहलवान, भारत के रहने वाले पहलवान गामा के साथ होने वाला था। दोनों की कुश्ती की डेट फिक्स कर ली गई थी, लेकिन जो गोवर पहलवान जो थे उनको एक बीमारी ने पकड़ लिया, जिस बीमारी का नाम डिप्थीरिया नाम की बीमारी था। तो इस बीमारी की वजह से गामा पहलवान और गोवर का मैच नहीं हो पाया था। गोवर पहलवान एकमात्र ऐसे पहलवान थे जिनको उस समय लाइट हैवीवेट चैंपियन की जो उपाधि थी वह मिल चुकी थी और उन्होंने यह उपाधि अल सेंट्रल को हराकर जीती थी। गोवर पहलवान का जो मुकाबला था वह स्ट्रैंगलर नाम के एक पहलवान के साथ हुआ था, जिसमें पहली जो पकड़ थी उसमें गोवर पहलवान जीत गए थे और दूसरी पकड़ में स्ट्रैंगलर नाम का पहलवान जीता था और तीसरी पकड़ में जो स्ट्रैंगलर नाम का पहलवान था वह बेईमानी के साथ लड़ने लगा। उसने क्या किया कि गोवर पहलवान जो थे उनको पीछे से पकड़कर घसीटा और जिस वजह से वह सिर के बल गिर गए और गोवर पहलवान उसी समय बेहोश हो गए थे।
यह जो लड़ाई हुई थी यह विदेश में हुई थी। जो स्ट्रैंगलर नाम का पहलवान था यह एक विदेशी पहलवान है। और अमेरिका में जब यह लड़ाई हो रही थी तो फिर अखबारों में गोवर को विजेता घोषित किया गया था और ऐसा कहा गया था कि यह जो स्ट्रैंगलर नाम का पहलवान है इसने बेईमानी से गोवर को गिराया है, पीछे से प्रहार किया है। अमेरिका में जो न्यूज़ थे, जो अखबार पत्रिकाएं थी, वहाँ पर गोवर पहलवान को न्याय देने की बात करी गई थी, लेकिन किसी ने भी गोवर पहलवान के लिए आवाज़ नहीं उठाई। जो गोवर को चाहने वाले व्यक्ति थे वह चाहते थे कि गोवर पहलवान को न्याय मिले, लेकिन अन्य जो व्यक्ति थे जो विदेश के ही मूल निवासी थे वह नहीं चाहते थे कि गोवर पहलवान की ख्याति और ज़्यादा फैले। इसलिए वहाँ पर जो स्ट्रैंगलर नाम का पहलवान था उसको विजय घोषित कर दिया। अब जो गोवर पहलवान थे उनकी भारत में भी अनेक लड़ाइयाँ हुई और गोवर पहलवान की छोटे गामा नाम का जो पहलवान था उसके साथ भी लड़ाई हुई है। एक तो है गामा पहलवान और एक है छोटे गामा। यह दोनों जो पहलवान हैं यह भिन्न व्यक्ति हैं। इनका नाम छोटे गामा है और जो गामा जिसको हम जानते हैं जो अत्यंत शक्तिशाली थे, जिसको ब्रूस ली अपना आदर्श मानते थे, वह गामा अलग हैं। तो फिर गोवर पहलवान और छोटे गामा की लड़ाई हुई थी। तो फिर इसमें एक नियम यह था कि दोनों व्यक्ति जब आपस में लड़ेंगे और लड़ते लड़ते जब वह अखाड़े से थोड़ा दूर चले जाएंगे तो फिर एक निश्चित समय अंतराल के बाद उन्हें पुनः वापस उस रिंग में आना पड़ेगा। तो यह नियम था और नियम के बावजूद गोवर पहलवान और छोटे गामा में जब लड़ाई हुई तो फिर लड़ाई में उन्होंने, जो छोटे गामा थे, उन्होंने नियमों को भंग किया और नियमों को भंग करने के बाद वह गोवर पहलवान के ऊपर जोरदार प्रहार करने लगे। वह उनको मुक्कों से प्रहार करने लगे। यह नियमों के खिलाफ था। तो फिर छोटा गामा जो था उसको निर्णायक जो मंडल था उसने छोटे गामा को विजेता घोषित कर दिया। हालांकि जो छोटा गामा जो पहलवान था वह नियमों के विरुद्ध लड़ रहा था। जो निर्णायक मंडल था उसने छोटे गामा को विजेता घोषित कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद जो निर्णायक मंडल था उन्हें अपनी गलती नजर आई और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी जो जीत का फैसला है वह अभी हुआ नहीं है। गोवर पहलवान और छोटे गामा की दोबारा से कुश्ती की जाएगी और इस बार जो है हम ठीक प्रकार से यह पता लगाएंगे कि विजय कौन हुआ है। लेकिन दूसरी बार जब लड़ाई के लिए बोला गया तो फिर गोवर पहलवान ने मना कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि मैं छोटे गामा से अब कुश्ती लड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि यह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पुस्तक में ऐसा बताया गया है कि जो गोवर पहलवान थे वह जब अमेरिका में गए हुए थे, वहाँ पर जब वह कुश्तियाँ लड़ रहे थे तो फिर वहाँ पर उन्होंने अनेक विदेशी जो पहलवान थे उनके साथ ट्रेनिंग भी ली थी। और इन विदेशी पहलवानों में जॉर्ज हैकेनस्मिथ का नाम शामिल है और स्टैनिस्लासा का नाम शामिल है, जेबिस्को का नाम है और डिक शॉकॉट का नाम शामिल है और जिम लॉन्डास नाम का जो एक विदेशी पहलवान था। यह सारे पहलवान जो थे, इन सारे पहलवानों से गोवर पहलवान ने ट्रेनिंग ली थी। विदेश में जिस तरह की जो कुश्ती लड़ी जाती है उस तरह की ट्रेनिंग इन सारे पहलवानों से हमारे जो गोवर पहलवान हैं इन्होंने ली थी। इसके बाद जब वह भारत में आए थे तो भारत में गोवर पहलवान ने अनेक शक्तिशाली पहलवान थे, उनके साथ उन्होंने खूब व्यायाम का प्रचार किया, जिसमें रहमानी नाम के पहलवान शामिल हैं, गामा शामिल हैं, छोटा गामा शामिल है और गुलाम मुहिद्दीन शामिल हैं और हमीदा नाम के पहलवान शामिल हैं, शहाबुद्दीन नाम के पहलवान भी शामिल हैं। ये जितने पहलवान थे, इन पहलवानों के संपर्क में रहकर ही गोवर पहलवान ने भारत में व्यायाम का खूब प्रचार किया, कुश्ती का खूब प्रचार किया था। गोवर पहलवान के बारे में लेखक और बताते हैं, वह कहते हैं कि गोवर पहलवान ने विदेशों में जो विदेशी जो पहलवान थे उनके साथ विदेशों में जिस तरह की कुश्ती लड़ी जाती है उन्होंने उस कुश्ती को भी पूरी तरह से सीख लिया था। और जो गुलाम पहलवान थे उनका शरीर पहलवानी का होने के बावजूद भी वह संगीत के अत्यंत प्रेमी थे। उनको संगीत सुनना, संगीत गुनगुनाना और कविताएं लिखना बहुत ही पसंद था। गोवर पहलवान के एक बेटा थे जिनका नाम मानिक था और बंगाल में उन्होंने खूब व्यायाम का प्रचार किया था गोवर पहलवान ने। गोवर पहलवान का जो बेटा था
वह माणिक था। उसका नाम माणिक बताया गया है। माणिक जो था वह बर्लिन में इंटरनेशनल चैंपियनशिप कंपटीशन होने वाला था, लेकिन वह वहाँ पर नहीं जा पाया था क्योंकि उस समय जो उसके विश्वविद्यालय की जो परीक्षा थी वह निकट थी। तो फिर गोवर पहलवान के बारे में यहाँ पर लेखक साहब ने जो कुछ भी बताया था वह मैंने यहाँ आपको बता दिया।